आसमान में करतब दिखाने के बाद पीएम मोदी मंदिर में कैमरा वालों को दौड़ा रहे हैं। मगर कल्पना करिए उत्तरकाशी में 41 मजदूरों की जगह 41 विधायक, सांसद या मंत्री फंसे होते तो क्या कर रहे होते। मान लो उस सुरंग के अंदर 41 पूंजीपति फंसे होते, या 41 खिलाड़ी फंसे होते, या 41 फिल्मी सितारे फंसे होते, तो हम सब क्या देख रहे होते। ये सब छोड़ो, बस इतनी कल्पना कर लो, आम आदमी ही सही मगर अमीर या अमीरों के बच्चे फंसे होते तो प्रधानमंत्री फाइटर जेट तेजस उड़ा रहे होते, मंदिर में जाकर फोटो शूट करवा रहे होते, छोटे बड़े शाह के साथ वर्ल्ड कप देख रहे होते, मीडिया वाले क्रिकेट मैच दिखा रहे होते और रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े अधिकारी हफ्ते भर में 1-2 फैसले ले पा रहे होते। क्या ऐसी सुस्ती रहती कि 14 दिन में वर्टिकल ड्रिल मशीन मंगाई गई होती और अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच भी ना पाती। क्या ऐसी तंगी होती कि 15वें दिन हैदराबाद से प्लाज्मा कटर मशीन मंगाई गई होती, तीसरे हफ्ते काम पर लगाई जाती। क्या इतनी नजरअंदाजी हो सकती थी। क्या जान बचाने की मुहिम इतनी गैर जरूरी होती। जवाब आपको भी पता है, सूरत कुछ भी होती, दशा ऐसी न होती, दुर्दशा ऐसी न होती। नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। क्रिकेट वर्ल्ड कप और T20 मैच के बाद मोदी के नेतृत्व में नया सर्कस आ गया है। मंदिरों में पुजारियों से ज्यादा कैमरामैन दौड़ लगा रहे हैं। पीएम कंगना रनौत से कंपटीशन कर रहे हैं, फाइटर जेट उड़ा रहे हैं, ऊपर बादलों के बीच हाथ हिला रहे हैं, नीचे चुनावी जनसभाओं में हाथ हिला रहे हैं। मगर ऑलराउंडर कहे जाने वाले मोदी रेस्क्यू ऑपरेशन की जगह नहीं जा पा रहे हैं। आप कहेंगे पीएम है, वहां जाकर खुदाई करेंगे क्या। हम पूछ रहे हैं वर्ल्ड कप में जाकर बैटिंग बॉलिंग कर रहे थे क्या। फील्डिंग तो कर रहे थे, वो भी सिर्फ जैसा कि किसी ने नहीं पूछा, भाई भतीजावाद कर रहे थे क्या। खैर, क्रिकेट के मैदान में जो कर रहे थे सो कर रहे थे। ड्रेसिंग रूम में जाकर वीडियो बना रहे थे, किसी से गले मिल रहे थे, किसी की पीठ थपथपा रहे थे। तो अब यही स्ट्रेटजी यहां क्यों नहीं अपना रहे हैं। मजदूरों के परिजनों के बीच जाकर हिम्मत क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं। कुछ घंटे क्रिकेट मैच खेलने वाले अगर वीर कहे जा रहे हैं तो कई दिनों से जिंदगी और मौत की जंग लड़ने वाले मजदूर योद्धा क्यों नहीं कहे जा रहे हैं और ऐसा ट्रीटमेंट क्यों नहीं पा रहे हैं। वैसे तो फाइटर जेट उड़ाने की एक्टिंग कर रहे थे, परिस्थितियों से लड़ने में साथ देने की बारी आई है तो आगे क्यों नहीं आ रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार किया, राजस्थान में चुनाव प्रचार किया, अब तेलंगाना में जाकर जनसभाएं कर रहे हैं। तब से सुरंग में फंसे मजदूर संघर्ष कर रहे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे अधिकारी तंगी में छोटे छोटे फैसले ले रहे हैं। पहले हफ्ते पारंपरिक तरीके से निकालने की कोशिश करते रहे, फेल हुए। फिर दूसरे हफ्ते तकनीकी मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, सफलता हाथ नहीं लगी। तब जाकर तीसरे हफ्ते वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन मंगाई गई, फिर प्लाज्मा कटर मशीन ले आ रहे हैं। इन सब व्यवस्थाओं में 2 हफ्ते से ज्यादा लग गए। शायद उनके स्तर पर यही अधिकतम प्रयास हो, मगर मीडिया में सर्वशक्तिमान बने मोदी क्या कर रहे हैं। मीडिया वाले तो आदत से मजबूर हैं, सुरंग की दीवार पर शिव का अवतार दिखा रहे हैं। मंत्री भी उसी दर्जे के पूजा पाठ कर रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं। मीडिया वाले ये भी बताएं उनके भगवान मोदी अब काम क्यों नहीं कर रहे हैं। क्रिकेट ग्राउंड पर जाते ही खबरों में वर्ल्ड कप जिता देते हैं, फाइटर जेट उड़ाते ही युद्ध विजेता बता देते हैं, तो रेस्क्यू ऑपरेशन के अगुआ क्यों नहीं बन जा रहे हैं। देश विदेश से एडवांस तकनीकी, एडवांस मशीनों को इतनी देर से क्यों मंगा रहे हैं। इतनी देरी, इतनी बेबसी, इतनी निराशा क्यों है, इसका जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं। प्लाज्मा कटर मशीन हैदराबाद से क्यों आई, उत्तर भारत में क्यों नहीं है। वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन 2 हफ्ते बाद क्यों आई, डेस्टिनेशन तक क्यों नहीं पहुंच पा रही थी। और इतनी ही तकनीकी अगर हमारे पास है, तब क्या मेक इन इंडिया का शोर मचा रहे हैं, तब कैसे दुनिया में डंका बजा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन तो रेस्क्यू ऑपरेशन होता है, मगर सुविधाओं और रफ्तार में अंतर साफ दिखाई दे रहा है। ज्ञान विज्ञान और अंधविश्वास में प्राथमिकता क्या है, इसका असर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। अमीर अरबपतियों की जान की कीमत और गरीब मजदूरों की जान की कीमत में अंतर साफ साफ दिखाई दे रहा है। हैरानी है कि गरीब का बेटा बनकर फिर से वोट मांगने लगेंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है।